हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आपका इन जाबित मैथ सॉल्यूशन पर स्वागत करते हैं। आप अच्छे होंगे। आज हम टॉपिक लेके आए घनमूल। इससे पहले हम वर्गमूल पढ़ा रहे थे, जो कि वर्गमूल टॉपिक ख़त्म हो चुका है। बाय चांस उसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए होंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे। ये नया टॉपिक है। नया टॉपिक आपके सामने है, घन और घनमूल। इस नया टॉपिक में घन है और घनमूल। हम इस नए टॉपिक में आज देखेंगे कि घन कैसे निकाला जाता है और घनमूल कैसे निकाला जाता है, और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हम आज देखेंगे इस वीडियो में कि घन और घनमूल कैसे होता है। और चैप्टर वाइज वीडियो पढ़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से चैप्टर वाइज वीडियो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर चैप्टर वाइज वीडियो लिंक लगाया गया है। चैप्टर वाइज वीडियो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं पहले घन। पहले हम समझते हैं कि घन क्या होता है, फिर क्या होता है घनमूल क्या होता है, तब हम क्वेश्चन देखेंगे। पहले देखते हैं घन। घन का मतलब क्या होता है। ठीक, ये है घन। पहले हम घन निकाल रहे हैं। घन का मतलब जैसे एक का घन, दो का घन, थ्री का घन, फोर का घन, फाइव का घन, सिक्स का घन, एट का घन और नाइन का घन और 10 का घन। ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये क्या निकालना है घन, ये दिया गया हो। अब इसका में घन निकालना है। समझ में आ रही है ना बात। इसको क्या निकालना है, घन। तो घन कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखना। घन का मतलब होता है कि जिसका पावर जितना हो उसको उतनी बार गुणांक में लिखा जाता है। वही घन होता है, वही चर होता है, वही वर्गमूल होता है, वही वर्ग होता है। बात समझ में आई ना। जैसे जैसे इसकी घात हम 5 लिख देना, ये पंचमूल तो नहीं, ये पंच है। इसका मतलब ये पंच है। इसका पंच का मतलब 5 5 बार है। समझ में आ रही है ना बस। जैसे हम ये दे दें 5 की घात 3 दे दें, तो ये घन है। घन क्या है, घन। और 5 की स्क्वायर दे दें तो ये स्क्वायर है, वर्ग है, वर्ग। समझ में आ रही है ना बात। इसका नाम है घन, इसका नाम है स्क्वायर, इसका नाम नहीं दिया गया है। समझ में आ रही ना बात। इसको लेकिन हम कह सकते हैं कि पंच, और जब इसको लगा देते हैं तो बन जाता है पंचमूल। बात समझ में आ रही ना। और इसको लगा देते हैं ऐसे तो बन जाता है घनमूल, और इसको लगा देते हैं ऐसे तो बन जाता है वर्गमूल। बात समझ में आई ना। ये कैसे कैसे बदल रहा है। ठीक, तो हम देखते हैं घन पर ये कैसे क्वेश्चन आएंगे इसमें से। ठीक, ये दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ, एक की पावर 3 है ना, तो इसको हम एक को 3 बार लिखेंगे। और किस में लिखेंगे ना, गुणांक में। दो को 3 बार लिखेंगे। समझ में अभी सिर्फ लिख रहे हैं, अभी बाद में गुणा कर लेंगे। ठीक, 3 गुणे 3 हो जाएगा, फिर 4 गुणे 4 हो जाएगा, फिर 5 गुणे 5 हो जाएगा, फिर 6 गुणे 6 गुणे 6 हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात। क्यों, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो 3 बार गुणांक में लिखेंगे हम। 8 गुणे 8 गुणे 8 हो जाएगा, 9 गुणे 9 गुणे 9 हो जाएगा, फिर 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात। अब क्या लिखना है, हमें इसको निकालना है। ध्यान से देखना है इसको कैसे निकाला जा रहा है। ये अब हमें क्या निकालना है, घन। अब इसी को गुणा कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना, एक एक कम एक, एक एक कम एक बराबर क्या आएगा, एक आएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 तिरका 9, 9 तिरिक 27 हो जाएगा। समझ में आ रही ना बात, कैसे गुणा किया जा रहा है। 3 तिरिका 9 और 9 तिरिक 27, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, एक एक कम एक, एक एक कम एक। बात समझ में आ रही ना। 4 चौक 16, 16 चौके 64। समझ में आ रही ना बात। ही 5 पचांग 25 और 25 पंचे 125। ठीक, फिर 6 छंग 36, ध्यान से देखना, 6 छंग 36 और 36 छक्का 216 होता है। 216 है। यहाँ पर हमने 7 का नहीं लिखा है। ठीक, तो आप 7 का लिख लेना। फिर 8 का क्या होता है, 8 का क्या होता है,
8 अठाई 64, 64 अट्ठे 512, 512। और 9 का क्या होता है? 9 9 81, 81 9 यहाँ 729, 729। और इसका क्या होता है? 1000 होता है। ये हुआ। समझ में आई ना बात, कैसे वर्गमूल निकाला जा रहा है। ठीक, जिसका जितने बार लिखा जाएगा उतना ही उतने बार गुणा किया जाएगा। जैसे 3 की पावर 3 है तो इसको मतलब 3 को 3 बार लिखेंगे, किसमें? गुणांक में। जितना मिलेगा उसका उतने बार लिखने के बाद गुणांक में गुणा करके वो हो जाएगा आपका आंसर। तो ये हुआ घन। बात समझ में आई ना आपको? अब देखते हैं दशमलव में घन। दशमलव में घन कैसे निकाला जाता है। जैसे क्वेश्चन हम दे दें इधर से, ठीक, दशमलव में घन। ठीक, जैसे 1 पॉइंट का होल क्यूब है। ठीक, अभी सिर्फ क्वेश्चन लिख रहे हैं, अभी बाद में लगाएंगे इसको। फिर उसके बाद ये दे दिया जाए, ध्यान से देखना है। फिर क्यूब है ना, स्क्वायर नहीं लगाना ना, क्यूब निकालना है ना, तो ये हो जाएगा। फिर 3, उसके बाद 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा। फिर 6, यहाँ पर 3 है। ठीक, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 का यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक, हम 7 का 0 5 7, 0 और 7, ये है। अब इसका निकालना है क्या? घन। लेकिन ये किसमें है? ये किसमें लिखा गया है? किसमें है? दशमलव में। बस ये सिंपल में था, अब दशमलव में निकालना तो दशमलव में निकाल लेते। ध्यान से देखना है कि ये 1.1 है तो हम 1.1 को 3 बार लिखेंगे गुणांक में। बस 1.1, फिर गुणा, फिर 1.1, फिर गुणा, फिर 1.1, फिर इसको क्या लिखना है? 0.02, फिर गुणा, 0.02, फिर गुणा, 0.02। ठीक, इसको लिखेंगे 3 पॉइंट गुणे 3 पॉइंट गुणे 3 पॉइंट। समझ में आ रही ना बात, ये कैसे निकाला जा रहा है? आगे देखिएगा, 0.04 गुणे 0.04 गुणे 0.04, ये हुआ। 3 बार लिख रहे हैं सभी को। फिर ये 5 पॉइंट गुणे 5 पॉइंट गुणे 5 पॉइंट, ये हुआ। ये क्या है? 0.60। ठीक, 0.06 गुणे 0.06 गुणे 0.06, ये क्या है? 0.07 गुणे 0.07 गुणे 0.07, ये हो गया। 3 बार लिखना था तो 3 बार हम लिख चुके हैं। अब क्या निकालना है? वर्गमूल। तो इसको क्या कर देना है? सभी को गुणा कर देना, आपका आंसर। समझ में आ रही ना बात? अब इसको कैसे हम गुणा करेंगे, ध्यान से देखिएगा कि पहले हम अंक को गुणा कर लेते हैं। बस पहले अंक को, अंक इसका मतलब जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब है, 0 को नहीं गुणा करना है। ठीक, पहले अंक को गुणा करिएगा। क्या है? 1 1 में 1 1 1 में 1 आएगा, 1। अब ये देखिएगा कि दशमलव कितने अंकों पर लगाया गया, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, मिलाकर टोटल कितने अंक हो गए? 3 अंक के पर दशमलव लगा, तो आंसर में 3 अंक के बाद हम दशमलव लगाएंगे। ये आया 1 अंक, ये बढ़ाया 1 अंक, ये 1 2 3 अंक पर ये दशमलव। समझ में आई ना बात? जितने अंक पर दशमलव लगेंगे उतने आपके आंसर पर लगेगा। यहाँ पर 1 2 3 3 हो गए ना, 3 अंक पर दशमलव है आपके यहाँ। हम आंसर में 3 अंक पर दशमलव लगाएंगे। कहाँ से? दाहिने तरफ से, इसका मतलब इकाई के तरफ से। ठीक, अब इसको देखिएगा, 2 दूना 4 4 दूनी 8, ये हुआ 8 लिख दिया। अब देखिए 2 अंक पर यहाँ 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, टोटल कितने? 6 अंक पर पॉइंट लगाएंगे। 6 अंक पर पॉइंट, तो हम 6 अंक पर लगाते हैं पॉइंट। 1 ये 2 3 4 5 6, यहाँ पर आपका पॉइंट लग जाएगा। समझ में आ रही ना बात? अब इसको देखते हैं, यहाँ पर
3 तिरका 9, 9 तिरिक 27, ये हो जाएगा 9 तिरिक 27। अब पॉइंट गिनिए, कहाँ पर पॉइंट लगा, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं, यहाँ पर कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे पॉइंट। ये लो, कुछ है आगे, कुछ भी नहीं है, यहाँ पर भी कुछ नहीं था तो हमने कुछ भी नहीं लगाया। समझ में आ रही ना बात? आगे देखिएगा फिर, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 4 चौक 16, 16 चौके 64, ये आएगा 4 चौक 16, 16 चौके 64, 2 अंक पर यहाँ, 2 अंक पर यहाँ, 2 अंक पर यहाँ, टोटल कितने अंक पर, 6 अंक पर। तो 6 अंक पर दशमलव लगाएंगे हम अपने आंसर में। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, ये हो गया 6 अंक, और यहाँ पर लगा देंगे हम दशमलव। बात समझ में आ रही ना? अब इसको देखिएगा, यहाँ पर 5 50 25 25 पंचे 125, 125, और यहाँ पर पॉइंट है कुछ नहीं, यहाँ पर पॉइंट के है अंक नहीं, यहाँ पर भी नहीं, तो हम भी कुछ नहीं लगाएंगे, आपका आंसर। समझ में आ रही ना बात? इसको देखते हैं फिर, ये क्या है, 6 अंक 36, 36 छक्का 216 होता है, 216। अब पॉइंट गिनिएगा, कितने अंक पर पॉइंट है, 2 अंक पर यहाँ पर, 2 अंक पर यहाँ पर, 2 अंक पर यहाँ पर, टोटल कितने, 6 अंक पर। तो 6 अंक पर यहाँ पर लगाइएगा इकाई के स्थान से, ठीक। तो 1 अंक, ये 2 अंक, ये 3 अंक, ये 1 2 3 और 1 4, 1 5, 1 6, हमें 6 अंक पर पॉइंट लगाना था, 6 अंक पर पॉइंट लगा दिया गया। अब इसको देखिएगा, 7 7 49, 49 सत्ते कितना होता है, 7 7 49, 49 सत्ते कितना होता है, 343 होता है। कितना होता है, 343 होता है। अब पॉइंट देखिएगा, 2 अंक पर यहाँ, 2 अंक पर यहाँ, 2 अंक पर यहाँ, कितने टोटल, 6 अंक पर पॉइंट लगेगा। तो 6 अंक पर लगाते हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, ये हो जाएगा 4 अंक, ये हो जाएगा 5 अंक, ये हो जाएगा 6 अंक अंक, तो यहाँ पर लगा देंगे हम पॉइंट। बात समझ में आई ना? ये लग गया, ये दशमलव का घन है, ये सिंपल का घन है। समझ में आई बात? ऐसे हम घन देखिएगा, घन आपको कहाँ तक याद होना चाहिए, लमसम आप घन 15 तक याद कर लेना है। कहाँ तक, 15 तक। 15 तक आप घन नहीं याद कर पाते तो 10 तक जरूर याद कर लेना, 10 तक घन। बात समझ में आ रही है ना आपको, कि 10 तक घन याद कर लेना है, ठीक। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं क्या आएगा। आपको घन समझ में आया कि घन कैसे निकाला गया। अब देखते हैं घन मूल पर चर्चा करते हैं कि घन मूल कैसे निकाला जाता है। ध्यान से देखना है, घन मूल, ठीक, ये लिखा है घन मूल। अब हम घन मूल पर चर्चा करते हैं। पहले हम समझते हैं कि घन मूल क्या होता है, ठीक। हमने अभी सिखाया था ना कि घन मूल कैसे निकाला जाता है, तो वही चीज़ हम अब चेक करेंगे कि घन मूल क्या होता है, ठीक। पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको यहीं से मिटा कर यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। यह है घन मूल बराबर। अब देखिएगा, घन मूल कितने बार दर्शाया जा सकता है, घन मूल को कितनी बार दर्शाया जा सकता है और कितने तरीके से, ये देखना है पहले। एक तरीका यह हुआ, एक तरीका ये हुआ जो हिंदी में है, और एक तरीका ये होता है। समझ में आई ना बात? एक तरीका ये होता है और एक तरीका ये भी होता है, और एक तरीका ये भी होता है। समझ में आई बात? और कहाँ पर, किसी के पावर में होना चाहिए। मान लेते हैं हम ये x की ये है, तो ये कहाँ पर लगेगा, x की पावर में 1/3 रहेगा। समझ में आई बात? कैसे, ये भी एक घन मूल का निशान है, और ये भी एक घन मूल का निशान है, और ये भी एक घन मूल का निशान है। समझ में आई ना बात? इसको 3 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक। जैसे हम दे दें 8 का ये निकालिए और 8 का 1/3 निकालिए, दोनों एक ही चीज़ है। इसका भी आंसर 2 ही आएगा और इसका भी आंसर 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये और ये दोनों एक ही सेम चीज़ है। यहाँ पर क्या है, घन है ना, तो वे वर्ग बन जाएगा, ये क्यूब लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? इसको जो वर्ग मूल होता है वहाँ पर 2 छुपा रहता, हम लगाते नहीं, लेकिन घन मूल में लगाया जाएगा, ठीक।
तो ये होता है आंसर एक ही आएगा। समझ में आई ना बात। इसी को हम लिख दें ऐसे भी कि 8 का घनमूल निकालिए। लिख दें कि 8 का घनमूल निकाले तो बराबर 2 आंसर हो गया आंसर। बात समझ में आई ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक, 1/3 भी दे सकता है, इसको भी ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी लिख सकता है। ये आप समझ आ गया होगा आपको कि घनमूल को कितने तरीकों से दर्शाया जाता है, कितने 3 तरीके से। एक तरीका ये, एक तरीका ये और एक तरीका ये। अब देखते हैं इस पर क्वेश्चन। समझ में आ रही ना बात कि कैसे किया जा रहा है। अब देखते हैं हम इस पर क्वेश्चन कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। ठीक, जैसे 1 का घन निकालना हो, ठीक, फिर उसके बाद 8 का घन निकालना हो, फिर उसके बाद 27 का घन निकालना हो, फिर उसके बाद 125 का घन निकालना हो, फिर उसके बाद घन है यहाँ पर 3 लिख देते हैं। ठीक, ये है। समझ में दिखाई दे रहा ना आपको। ठीक, फिर उसके बाद 216 का निकालना हो, फिर उसके बाद क्या और है कि और किसका निकालना है हमें। उसके बाद 216 हो गया, ये होगा 512 का। फिर एक और निकाल लेते हैं यहाँ से, उसका 729 का, ये हुआ। ठीक, अब इसको कैसे निकाला जाता है ध्यान से देखना है कि ये घन, क्या ये घन मूल निकाल रहे हैं क्या। घन मूल ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। समझ में आ रही ना। ये घनमूल का क्या है, निशान है। समझ में आ रही ना। जैसे आपका एक निशान होता है, आपका निशान क्या है, नाम। जैसे हमारा निशान क्या है, ज्ञानेंद्र। आपका निशान क्या है, कुछ भी हो सकता है। वैसे इसका भी एक निशान होता है जिसे कहते हैं घन मूल। ठीक, तो क्या है इसके अंदर, क्या लिखना है हमें, ध्यान से देखना है कि घनमूल निकालना है। तो घनमूल में इतना ध्यान में रखना कि घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं। घनमूल में 3 का जोड़ा, इसका मतलब उसमें 3 जोड़ा होना चाहिए। जैसे 1 किलोग्राम चीनी है यहाँ, तो 1 किलोग्राम चीनी और होना चाहिए, 1 किलोग्राम चीनी और होना चाहिए। कितनी जगह 1-1 किलोग्राम चीनी रखा हुआ, जैसे 1 किलोग्राम चीनी यहाँ पर हो और 1 किलोग्राम चीनी यहाँ पर हो और 1 किलोग्राम चीनी यहाँ पर भी हो। तीनों जगह बराबर है, तीनों जगह बराबर रहेगा तो इनमें से एक को हम बाहर ले लेंगे जो कि 1 किलो चीनी रहेगा। 1 किलोग्राम चीनी यहाँ पर आ जाएगा। बात समझ में आ रही ना। इसका मतलब इसमें से 3 का जोड़ा बनाएंगे और इसमें से एक हम उठा लेंगे। समझ में आई ना। ये होता है घन मूल में। किसमें, घन मूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम जोड़ा बनाएंगे तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1 गुणे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब इसको आगे बाद में दिखाएंगे, इसी वक्त देख लीजिएगा क्या आएगा। तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1, 1 ही तो हुआ। लेकिन इसमें क्या बनाना है, जोड़ा। इसमें क्या बनाना, जोड़ा, मतलब 3 का जोड़ा। तो 3 के जोड़ा से 1 ले लेना जो कि ये हो जाएगा आपका आंसर 1 आएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या आएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें क्या बनाना, 3 का जोड़ा। तो 3 का जोड़ा बनाएंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना है, ये हो जाएगा। तो इसमें से 1 2 बाहर निकाल लेंगे, ये भी आंसर। समझ में आ रही ना बात। अब इसको क्या लिखेंगे हम, 27 को 3 गुणे 3 फिर गुणे 3, क्यों, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 आया कि नहीं आया। और ये भी रूट, ये भी रूट, इसका तो ये भी घनमूल का निशान, ये भी घनमूल का निशान। 27 को इतना लिख दिया गया। अब इसका एक क्या बनाएंगे, 3 का जोड़ा, और 3 के जोड़ा बनाकर बाहर एक 3 ले लेंगे। बात समझ में आ रही ना कैसे घनमूल निकाला जा रहा है। ठीक, ये हुआ। अब 125 को क्या लिख सकते हैं आप, 5 गुणे 5 फिर गुणे 5, तो क्या आएगा, 5 25 25 पंचे 125 आया कि नहीं आया। अब इसमें से क्या बनाना, 3 का जोड़ा, ये बनाकर बाहर ले लेंगे एक 5 आंसर। समझ में आ रही ना बात।
अब 216 को क्या लिख सकते हैं हम? 6 गुणे 6 फिर गुणे 6 बराबर क्या आएगा? बराबर 6 हो जाए। कैसे? 3 का जोड़ा बना लेंगे। 3 का मतलब 3 का जोड़ा, 3 ठन का जोड़ा बनाएंगे। समझ में आ रही ना? ठीक। उसके बाद 512, 512 किसका है? 8 का। तो 8 को हम 3 बार लिखेंगे, 8 गुणे 8, जोड़ा बनाएंगे। इसका मतलब 3 का जोड़ा बनाकर एक बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा। उसके बाद 729 को क्या लिख सकते हैं आप? 729 को क्या लिख सकते हैं आप? 9 गुणे 9 फिर गुणे 9। तो ये 3 का जोड़ा बनाएंगे हम। तो 3 का जोड़ा बनाकर एक बाहर निकालेंगे, तो ये 9। ये सभी का आंसर हो चुका है। समझ में आई आपको बात कि ये कैसे निकाला गया है? ठीक। अब इसी का हम दशमलव में चेक करते हैं। कैसे? दशमलव में कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखना है कि दशमलव में कैसे निकालेंगे। आप यहां से देखिएगा। ठीक। हाँ, अब किस में निकालना है हमें? दशमलव में। तो दशमलव में देखते हैं कि ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक। अभी सिर्फ क्या बना रहे हैं? निशान। ठीक। ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। ठीक। और ये आएगा। अब किसका किसका निकालना? अब ये भी तो देख लेना हम, किसका निकालना है। किसका है? पहला 0.001 का। ठीक। अभी निकालेंगे, अभी सिर्फ क्वेश्चन बना लेते हैं, तब निकाल के दिखाते हैं कैसे आता है। फिर उसके बाद क्या है? 512 का ये है। ठीक। पॉइंट में दशमलव, ये पॉइंट का वर्ग, पॉइंट का घन मूल निकाल रहे। ये सैंपल में घन मूल था, अब हम पॉइंट में घन मूल निकालेंगे। ध्यान से देखना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा आपका कि ये था ना, क्या था? ठीक, सही है। यहाँ पर पॉइंट रहेगा आपका, ये यहाँ पर पॉइंट। ठीक, ये है। फिर उसके बाद क्या बनेगा आपका? यहाँ पर पॉइंट ये और 729। ठीक। उसके बाद क्या बनेगा? ये 216 बनेगा। ठीक। उसके बाद क्या बनेगा आपका? 0.00125। फिर उसके बाद आप बना लीजिएगा, किसका बना लेते हैं हम? 343 का। ठीक। 0.000 का ये। अब इसका हमें निकालना है वर्ग, क्या? घन मूल। क्या निकालना है? घन मूल। ठीक। और किस में है? सभी पॉइंट में दिया गया है। इतना ध्यान में रखना, ध्यान से इसको देखना, नहीं आप क्वेश्चनों में गलत कर सकते हैं। क्वेश्चनों में आप गलत कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा कि कैसे निकाला जा रहा है। ठीक। तो पॉइंट में, तो हम इसको पॉइंट में लिखेंगे, ये होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसका मतलब क्या हुआ कि ये 3 है। हमने क्या होता है घनमूल में? घनमूल में 3 का जोड़ा बनता है कि नहीं? बनता है ना। और एक 3 का जोड़ा बनाने के बाद बाहर 1 निकाला जाता है, बाहर 1 निकाला जाता है। देखिएगा, 3 का जोड़ा बनाकर बाहर 1 निकाला गया, तो इसका मतलब अंदर 3 अंक है, तो बाहर 1 अंक पर पॉइंट लगेगा। समझ में आ रही ना बात? जैसे अंदर 3 अंक पर पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर उदाहरण के टाइप में यहाँ पर देखिएगा। जैसे अंदर मान लेते हैं यहाँ पर पॉइंट है, ये और ये। ठीक। अंदर 3 अंक पर पॉइंट है, तो बाहर 1 अंक पर पॉइंट हम लगाएंगे। समझ में आई बात? कैसे? क्यों? क्योंकि घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं। जैसे यहाँ पर घनमूल में 3 का जोड़ा बनाते हैं और बनाकर 1 बाहर निकालते हैं, तो वैसे ही इसमें भी 3 का जोड़ा बनाएंगे और 3 का जोड़ा बनाकर 1 बाहर निकालेंगे और पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। बात समझ में आई आपको कैसे किया जा रहा है? ठीक।
तो यहाँ पर ये हुआ। बात समझ में आई ना आपको? ये हुआ। ठीक, तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखना है कि इसको कैसे निकालेंगे। इसको मिटा देते हैं। ठीक, कि यहाँ पर है तो एक अंक पर पॉइंट लगेगा ना, एक अंक पर पॉइंट लगेगा तो क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना, एक अंक पर ना, फिर गुणे 0.1, फिर गुणे फिर 0.1, और जब इसको गुणा करेंगे तो 3 अंक पर पॉइंट है कि नहीं है ना, है ना, है। ठीक, अब आगे देखते हैं, इसको हल कर लेते हैं इसी वक्त। तो क्या आएगा और क्या बनाना, क्या निकालना, घनमूल तो 3 का जोड़ा बनाएंगे और 3 के जोड़ा से बनाकर एक बाहर निकाल लेंगे, जो कि ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर 0.1 आएगा, इसका वर्गमूल, सॉरी वर्गमूल नहीं, घनमूल। समझ में आई ना बात? अब इसको देखते हैं कि 512 किसका है। हम 512 को क्या लिख सकते हैं, और किस कहाँ पर लगा पॉइंट, यहाँ पर देखिएगा पॉइंट कहाँ पर लगा, कुछ नहीं लगा तो कुछ नहीं लगाएंगे, देखिएगा। और 512 क्या लिख सकते हैं, 0.8 पॉइंट गुणे 8 पॉइंट गुणे 8 और पॉइंट बराबर क्या बनाना है, हमें घनमूल निकालना है ना, तो 3 का जोड़ा बना के बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 8 पॉइंट। ठीक, कैसे, क्योंकि पॉइंट एक अंक पर नहीं लगा हुआ, एक को अंक पर पॉइंट नहीं लगा तो हम भी एक को अंक पर पॉइंट नहीं लगाएंगे। समझ में आ रही ना बात? आगे देखते हैं कि आगे कैसे किया जाएगा। कि हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा कि इस 27 को क्या लिख सकते, पहले आप देखिएगा कि दशमलव कहाँ पर लगेगा, दशमलव कहाँ पर लगेगा इसमें, ये बताइए, दशमलव कहाँ पर लगेगा ये बताइए, इसमें कहाँ पर लगेगा, कैसे कैसे, ये देखिएगा। क्यों, क्योंकि जब 3 का हम जोड़ा बनाएंगे तो 2 अंक पर दशमलव लगना चाहिए, 2 अंक पर दशमलव लगना चाहिए, आपको पता हो गया। ठीक, कैसे लगना चाहिए, ध्यान से देखिएगा। तो ये 27 है ना, 27 का घन क्या होता है, 27 का घनमूल 3 होता है, और 2 अंक पर दशमलव लगाना, एक 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पर पॉइंट, आपका आंसर। समझ में आई ना? ये ट्रिक से लगाया जाता है कि कैसे जल्द से जल्द लगाया जाए, ये होता है। समझ में आई ना बात? कैसे कि ये 3 अंक पर, ये भी 3 अंक पर लगा, और इनमें से एक एक बाहर निकालेंगे, 2 अंक पर दशमलव लगेगा ना, बाहर 2 अंक पर दशमलव लगेगा, तो 2 अंक पर दशमलव लगाएंगे हम, और 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है, एक 0 बढ़ा लेंगे, 2 अंक पर दशमलव लगा। अब ध्यान से देखिए कैसे। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पॉइंट क्या है, 0.03 गुणे 0.03 फिर गुणे 0.03। ठीक, इसमें भी क्या बनाना है, घनमूल में इसका तो 3 का जोड़ा, और 3 का जोड़ा बना के बाहर एक ले लेते हैं, जो कि ये आपका आंसर। समझ में आ रही है बात? अब इसको देखते हैं कि 729 किसका है, 9 का। 729 किसका घनमूल है, 9 का। कैसे, 9 का 729 होता, देखिए यहाँ पर कहाँ पर लिखा है, 729 का घनमूल 9, तो यहाँ पर 9 आएगा, लेकिन यहाँ पर दशमलव में, तो कैसे जाने कहाँ पर दशमलव लगेगा, कैसे, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर हम निकाल देते हैं आपको। यहाँ पर देखिएगा ये 3 अंक पर यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट के लिए हम निकाल दशमलव लगा रहे हैं, ये 3 अंक पर यहाँ, 3 अंक पर यहाँ, तो 2 अंक पर पॉइंट लगेगा, इसका वर्गमूल 9, इसका घनमूल 9, 2 अंक पर पॉइंट, ये और ये हो जाएगा आपका आंसर। लेकिन कैसे आता है ये ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो क्या आएगा, 0.09 फिर गुणे 0.09 फिर गुणे 0.09 बराबर क्या निकल के आएगा, इसमें क्या बनाना है, घनमूल। तो इसका मतलब 3 का जोड़ा बनाकर क्या निकाल लेंगे हम, 0.09, ये होगा आपका आंसर। अब इसमें भी देखते हैं, इसमें भी वही चीज करना है कि 3 का जोड़ा अंदर बना लेते, दशमलव के लिए बनाया जा रहा है, दशमलव देखने के लिए 3 का जोड़ा हम बना रहे हैं, इतना ध्यान में रखना। यहाँ पर 3 का जोड़ा और यहाँ पर 3 का जोड़ा, इसमें भी 3 का जोड़ा बना देते हैं ये। ठीक, और 3 का जोड़ा बनाएंगे तो एक बार, जो कि एक अंक पर पॉइंट लगाया गया है। समझ में आई ना बात? अब ध्यान से देखिएगा, इसको क्या हो सकता है, ये इसका आंसर क्या आएगा, 216 का वो घनमूल क्या होता है, 6 होता है, 2 अंक पर पॉइंट,
तो यहाँ पर पॉइंट, ये आपका आंसर। लेकिन कैसे आता है ध्यान से देखिएगा, बेसिक से। ठीक, ये होगा, क्या लिख सकते हैं, 0.06 गुणे, फिर यहाँ पर क्या होगा 0.06, फिर गुणे 0.06 बराबर क्या निकालना है, घनमूल, जो कि इसमें 3 का जोड़ा बनाएंगे हम। तो 3 का जोड़ा जब बनाएंगे तो क्या बाहर निकालेंगे, 0.06 आपका आंसर। ठीक, अब इसको देखते हैं, इसमें भी हम निकालेंगे बाहर, 3 का जोड़ा बनाते पहले अंदर पॉइंट के लिए। यहाँ पर ये बनाएंगे और एक बनेगा ये। ठीक, तो पॉइंट 2 अंक पर लगेगा, तो ये आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 0.05, इसका आंसर आएगा। इसका आंसर क्या आएगा 0.05 आंसर आएगा। लेकिन देखते हैं कि कैसे आएगा। ठीक, ध्यान से देखना है, ये करेंगे। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.05 गुणे 0.05 गुणे फिर 0.05 बराबर क्या आएगा, और क्या बनाना है, क्या जोड़ा। तो इसके अंदर किसका, 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 का जोड़ा बनाने के बाद एक बाहर निकालेंगे, जे कोई 0.5 आंसर। समझ में आई ना बात। अब इसको देखते हैं हम, इसको निकालते हैं, कैसे निकाला जा रहा, ध्यान से देखना है कि ठीक ये है। हाँ, अब इसका क्या आएगा, 3 अंक पर है तो 3 अंक पर पहले हम बना लेते हैं ये, और ये किस लिए बनाया जा रहा है, दशमलव के लिए, कि दशमलव बाहर कितने अंकों पर लगेगा, 2 अंक पर, क्योंकि एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, और 2 जोड़ा है तो 2 जोड़े में आंसर लगेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। ठीक, तो ये 343 किसका है, 7 का। तो क्या लिखेंगे, 2 अंक पर 0.07 गुणे 0.07 फिर गुणे 0.07 बराबर क्या आएगा यहाँ पर, और क्या बनाना है, घनमूल निकालना है ना। तो इसका मतलब 3 का जोड़ा बना के बाहर निकाल लेंगे 0.07। समझ में आई ना बात, कैसे निकाला जा रहा है ना। 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 का जोड़ा बनाते हैं दशमलव के लिए, कि दशमलव कहाँ पर लगेगा, और फिर इनका सिम निकाल लो बस 27 का, क्योंकि इधर 0 का कोई महत्व नहीं, इधर 0 का कोई महत्व नहीं, इधर भी 0 का कोई महत्व नहीं, इधर भी 0 का कोई महत्व नहीं, इधर 0 का कोई महत्व नहीं। तो इसी का हम निकाल लें, बस पता चल जाए क्या है, क्या आएगा, 7 का है ये। 343 किसका घनमूल है, 7 का। दशमलव 2 अंक पर लगाना, तो एक 0 बढ़ा लेंगे, 2 अंक पर दशमलव लगा लेंगे। समझ में आई ना बात। ऐसे 3 अंक पर, ऐसे 4 अंक पर, ऐसे भी 5 अंक पर दशमलव लगाया जा सकता है। देख लीजिएगा कैसे 5 अंक पर। हम एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, यहीं पर ध्यान से देखना है, जो कि इस डिब्बे में, ठीक, यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक, तो किसका निकालना हो, ध्यान से देखिएगा, किसका निकालना चाहते हैं हम, इसका जब निकालेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना है। 1 2 3 एक जोड़ा ये बनाएंगे, फिर 1 2 3 एक जोड़ा ये बनाएंगे, और क्या है 0.27। ठीक, अब इसमें देखिए जोड़ा कितना बन रहा है, जोड़ा कितने बनाएंगे हम, 3 का जोड़ा बनाना है तो 3 का जोड़ा बनना चाहिए। 3 का एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है, और एक ये बन रहा है, तो 3 का जोड़ा बना, 3 अंक पर पॉइंट लगाना है, ये देख लिया हमने। तो क्या आएगा इसका आंसर, 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है, और 3 अंक पर पॉइंट लगाना है। तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, ये 2 हुआ, 3 अंक पर लगाना ना, तो एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, 3 हो गया, अब पॉइंट यहाँ पर हम लगा देंगे, ये होगा आपका आंसर। समझ में आई ना बात। ठीक, तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक, अब आपके लिए एक सारी हम मारते हैं, सफलता एक मेहनत की दीवानी होती है, सफलता एक मेहनत की दीवानी होती है। अब सफल होने में मेहनत में दीवाना हो, और किसी में दीवाना नहीं होना है बच्चों, इतना ध्यान में रखना। और किसी में आप दीवाना हो गए तो आप बर्बाद हो जाओगे। ये मेहनत में दीवाना हो, सफलता होने में। देखिए, किस्मत एक बार मौका देती है, किस्मत एक बार मौका देती है, लेकिन मेहनत चौका देती है। किस्मत एक बार मौका देती है, लेकिन मेहनत चौका देती। इसका मतलब समझ में रहे ना, कि किस्मत आपको एक ही बार मौका देगी,
आप निकाल पाएंगे तो ठीक, नहीं निकाल पाएंगे तो ना ठीक, लेकिन आप मेहनत करेंगे ना, 4 बार आप पेपर निकाल सकते हैं, 4 बार पेपर आप करेक्ट कर सकते हैं कि हमारा इतना नंबर आया। 5 बार आप मेहनत करोगे ना, 5 6 बार आप पेपर निकाल सकते हैं। बात समझ में आई ना? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे निकाला जा रहा है। जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना चाहता है इसका, स्क्रीनशॉट इसका ले सकता है। ठीक, आप समझ में आई ये क्वेश्चन कि कैसे इसको निकाला गया है। ध्यान से फिर रिपीट कर देते हैं कि घन मूल का निशान ये होता है और एक निशान ये होता है। एक्स को नहीं देखना, ये एक्स लिख दिया गया कि एक्स के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, इस एक्स के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रही ना बात? ये हुआ है, ये है घनमूल का निशान, और एक घनमूल का निशान ये है, और एक घनमूल का निशान ये। कोई एक आपको एग्जाम दे देगा कि ये इस घनमूल के से निकालिएगा। ठीक, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज दोस्तों यहीं तक रखते हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। और इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो पूछा गया है, जो पूछे जा सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। ठीक, तो थैंक यू क्लास, आज के लिए यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।